गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम फिर से एक नए बिंदु के साथ उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चलाई जाने वाली सीरीज उत्साह डोज में लेके आए हैं कविराज श्यामल दास। यानी आज जिस बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास, आपको पता है कि उत्साह डोज के दौरान रोज मात्र 8 से 10 मिनट की क्लास बनाई जाती है यूट्यूब पे, जिसमें मात्र हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं और उस पर पूरा विश्लेषण सहित अध्ययन करते हैं। तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे कविराज श्यामल दास। देखिए, पढ़ते हैं कविराज श्यामल दास के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इनका चित्र दिखा दूं आपको। ये देखिए, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका कहां जन्म हुआ, क्या क्या इनका जो दौर रहा, इन्होंने क्या क्या कार्य किया। सबसे पहले ये देखिए, जन्म हुआ इनका मित्रों 5 जुलाई 1836 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1836 ईस्वी। तो आपको ध्यान में रखना है, कविराज श्यामल दास का जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1836 को हुआ। ये कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है मित्रों, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए, यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखिए कि कविराज श्यामल दास का संबंध कौन से गांव से था या इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो जन्म हुआ था धोकलिया गांव। कहां पर हुआ था? धोकलिया गांव, जो कि तत्कालीन समय में मेवाड़ के भीतर आता था। तो मेवाड़ नाम आया तो मेवाड़ में मैं आपको बता देता हूं, मेवाड़ में ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ में 4 जिले शामिल किए जाते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका जो केंद्र तो है वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर के जस्ट ऊपर हम क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। तो तिलक के समान आकृति वाला हो गया राजसमंद। क्या हो गया? राजसमंद। अब तिलक कई बार सीधा ना लगकर आयताकार हो जाता है, तो ये लो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो आकृति है वो कैसी है? आयताकार है, तो ये भीलवाड़ा। और इसके जस्ट में है सिरमौर। ये लो चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब है गढ़िया। ए 4 जिला थारे क्या मावे? मेवाड़ मावे। क्या मावे? मेवाड़ मावे। और मेवाड़ में कहीं पड़तो? ओ धोकलियो गांव। और यहीं पर जन्म हुआ था कविराज श्यामल दास का। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत बार पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा मेवाड़ में जिला आता है, कौन सा नहीं आता है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ध्यान में रखिए, जहां पर उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है। और ये जो भीलवाड़ा है ना, ये उदयपुर संभाग का जिला नहीं है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए, श्यामल दास को 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, किसने? स्वरूप सिंह ने मेवाड़ इतिहास लेखन का कार्य सौंपा। देखिए, 11 वर्ष की उम्र में मेवाड़ का इतिहास लिखने का कार्य स्वरूप सिंह ने इनको सौंप दिया। तो टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, तो 11 साल की उम्र में श्यामल दास ने मेवाड़ का इतिहास लिखने का जो कार्य प्रारंभ किया और महाराणा स्वरूप सिंह ने इन पर विश्वास किया और ये काम सौंपा किसको? श्यामल दास को। बाद में महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को इतिहास लेखन के कार्य हेतु 1 लाख रुपए की जो राशि है वो भी दी गई कि आप इतिहास लिखिए मेवाड़ का। राशि की कोई एकड़ तो लाख रुपया रखो, और कमी में तो और दे देना। ये शुरुआत की इन्होंने। तो मेवाड़ इतिहास लिखने का जो कार्य प्रारंभ किया वो कविराज श्यामल दास ने किया। शुरुआत होती है स्वरूप सिंह के समय में, और बाद में सज्जन सिंह द्वारा इनको आर्थिक सहायता है वो भी दी जाती है। आगे देखिए, ये लो, श्यामल दास मेवाड़ पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रहे। जो हमारा मेवाड़ पुस्तकालय है उदयपुर, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और 1881 ईस्वी में मेवाड़ भील विद्रोह के दौरान भीलों से समझौता किया। यानी सिर्फ इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया मेवाड़ के लिए, मेवाड़ के जितने भी सैनिक या मान लो सेना की दृष्टि से या युद्धों की दृष्टि से, समझौतों की दृष्टि से, यानी प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सैनिक कार्यों में भी इन्होंने भाग लिया। तो मेवाड़ में भील विद्रोह को दबाने के लिए ये गए, भीलों से समझौता करने के लिए। और कहा जाता है कि श्यामल दास इस बात पर खरे भी उतरे। वास्तव में उन्होंने भीलों के साथ समझौता भी कर लिया था। आगे, मेवाड़ इतिहास के प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद। ये ध्यान में रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वीर विनोद जो कविराज श्यामल दास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें इतिहास किसका है? तो इतिहास मेवाड़ का है। मेवाड़ के इतिहास का विशेष तौर से इसमें वर्णन किया गया है
और ये वीर विनोद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और 1879 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को क्या दी? कविराज की उपाधि। इनका नाम था श्यामल दास। क्या था? श्यामल दास। और बाद में इनको जो उपाधि दी गई वो दी गई कविराज की। किसकी उपाधि दी गई? कविराज की। उपाधि इंपॉर्टेंट है। कविराज उपाधि किसकी है? तो श्यामल दास की। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, सज्जन पुरुषों द्वारा यानी सज्जन सिंह द्वारा इनको कहा गया क्या? सबसे पहले कविराज। तो अगर ऐसे पूछे कि सज्जन सिंह मतलब श्यामल दास को कविराज की उपाधि किस मेवाड़ी शासक ने दी, तो किस महाराणा ने दी? तो किसने दी थी? सज्जन सिंह ने। आपको यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, ये लोग श्यामल दास रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य भी रहे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जहां बंगाल में इसका गठन किया गया, इसके सदस्य रहे हैं। कविराज को हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो भी चुना गया, तो हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन से भी इनका संबंध रहा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से भी इनका संबंध रहा। और कविराज की जो मृत्यु है मित्रों वो 1893 में हो जाती है। देखो 1836 में इनका जन्म होता है और 1893 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नाम कमाने के लिए, कुछ कर जाने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है हम 100 साल जिए ना, तो कोई जीवन काल इनका कोई विशेष लंबा नहीं रहा मित्रों। फिर भी राजस्थान के इतिहास में कविराज श्यामल दास को वास्तव में बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है। और देखिए इनके संबंध में क्या है। अब देखिए मित्रों, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है वीर विनोद। क्या है? वीर विनोद। और ये वीर विनोद है, ये कहा जाता है कि 5 जिल्दों में बंटा हुआ है। जिल्द का मतलब होता है खंडों में। इसके जो 5 खंडों में इसको पढ़ा जाता है, 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं कि वीर विनोद कितना जिल्दों में बंटा हुआ है? तो 5 में बंटे हुआ है। और प्रथम जिल्द में किसका इतिहास है, दूसरे में किसका है, तीसरे में किसका, 5 के बारे में अपन पढ़ते। देखिए तो प्रथम जिल्द में देखो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका, इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश और भारत का भौगोलिक वर्णन। भारत का भौगोलिक वर्णन यानी वीर विनोद जो रचा गया है, इसके जो प्रथम जिल्द है उसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप। कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से महाद्वीप का वर्णन नहीं किया गया इसमें? एशिया, यूरोप और अमेरिका 3 का किया गया है। साथ ही भारत की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन इसमें किया गया है प्रथम जिल्द में। ये वीर विनोद में ही है। दूसरा इसका जो भाग है मित्रों, दूसरा जो जिल्द है उसका, इसमें राणा रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम का जो मेवाड़ का जो इतिहास है उसका वर्णन है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। एक बार पूछ लेते हैं कि राणा रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम का जो मेवाड़ का जो इतिहास है उसका वर्णन वीर विनोद के कौन से जिल्द में किया गया? तो दूसरे में किया गया है। सीधा अगर आपसे पूछे कि किस ग्रंथ में किया गया तो वीर विनोद में किया गया। ठीक है, आगे देखिए तीसरा जिल्द पढ़ते हैं। ये देखो तीसरी जिल्द यानी तृतीय जो खंड है इसका, इसमें अमर सिंह के बाद में महाराणा करण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय तक के मेवाड़ का इतिहास है। यानी दूसरे में महाराणा करण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय तक का मेवाड़ का जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया है। चतुर्थ जिल्द में क्या है? मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय से लेकर जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास या उनके शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो तृतीय में तो किया गया महाराणा करण सिंह से लेकर अमर सिंह तक, चतुर्थ में किया गया है अमर सिंह द्वितीय से अपने जगत सिंह द्वितीय। और पांचवी जो जिल्द है मित्रों, पांचवी जो जिल्द है इसमें मेवाड़ी शासक जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल का इतिहास का वर्णन किया गया है। जो अंतिम और पांचवा जो खंड है इसका, इसमें वर्णन किया गया है मेवाड़ी शासक जवान सिंह, और जवान सिंह से लेकर सज्जन सिंह तक के जो शासनकाल का जो इतिहास है उसका वर्णन भी पांचवी जिल्द में किया गया है। तो देखिए मित्रों, लगभग एक तरीके से जो वीर विनोद है उसको 5 भागों में जरूर बांटा गया है, लेकिन 5 भागों में एक तरीके से पूरे मेवाड़ का इतिहास समेट दिया इन्होंने। तो मेवाड़ इतिहास एक तरीके से जो लिखा गया वो लिखा गया हमारे वीर श्यामल दास के द्वारा। तो ये थे हमारे श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। कवि राजा श्यामल दास के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी
वो इस क्लास के दौरान आपको दी गई मित्रों। और उत्साह डोज में आपको पता ही है कि हम रोज मात्र और मात्र एक बिंदु पे चर्चा करते हैं और उस पर संपूर्ण चर्चा करते हैं। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासेस जो हमारे उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है, उनको आप देखिए। साथ ही उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है मित्रों, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।